brought to you by Rajnigandha। ईरान से डील हो या ना हो, अमेरिका को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका ये जंग जीत चुका है। उनको दिक्कत है तो नेटो से, जिसका हिसाब होगा, ऐसा ट्रंप ने दावा किया है। मैरीलैंड के एंड्रयूज जॉइंट एयरबेस पर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की थी, तभी उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, वो यानी ईरान। अगर वो नहीं आते हैं तो भी ठीक है, उनकी मिलिट्री मिसाइल्स सब खत्म हो चुकी है। जहां वो मिसाइल और ड्रोन बनाते हैं वो जगह भी तबाह हो चुकी है। हमने बहुत अच्छा काम किया है, उनके कई पुलों को बर्बाद कर दिया, हम जीत गए हैं। उन्होंने अपना वादा तोड़ा है, अपनी जुबान से पीछे हटे हैं। और याद रखिएगा, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का वादा किया था, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। ईरान ने हमसे झूठ बोला है। ट्रंप ने नेटो पर भी गुस्सा जताया। वो बोले, मैं नेटो से बहुत ज़्यादा निराश हूँ, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हम नेटो पर $1 ट्रिलियन खर्च कर देते हैं, लेकिन वो तब भी हमारे साथ नहीं आए। याद रखिएगा, नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया था, अब वो हमारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन अब कोई हमें खतरा नहीं है। नेटो के लिए हम रशिया के विरोध में चले गए, पर फिर भी, और इस बात का हिसाब होगा। ट्रंप ने ऐसा नेटो के बारे में कहा है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुल 32 देशों का सैन्य संगठन है। इसमें से किसी एक देश पर हमला माने पूरे नेटो पर हमला। ऐसी सिचुएशन में सभी देश मदद के लिए आगे आएंगे। ट्रंप ने नेटो देशों से मदद की मांग की थी। मांग ये थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आए, अपने जंगी जहाज भेजें और इसे खोलने में यूएस की मदद करें, हॉर्मुज में जंगी जहाज भेजकर। लेकिन नेटो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तभी से ट्रंप खिसियाए हुए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, हम भी जरूरत पड़ने पर उनका साथ नहीं देंगे। इस जंग को खत्म करने के लिए 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। दोनों देशों के डेलीगेशन वापस अपने देश लौट गए। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई थी, लेकिन दोनों पक्ष परमाणु मुद्दे पर सहमत नहीं हुए और अब ईरान बातचीत के लिए आगे आए या ना आए, इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को भले ही इस डील से फर्क ना पड़े, दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जरूर फर्क पड़ता है, जिसे ईरान फिलहाल कंट्रोल कर रहा है। ईरान ने यहां टोल सिस्टम लागू कर दिया, यानी टैक्स पे करो और सेफली शिपिंग कंटेनर पास हो जाएगा। इस नई कमाई के जरिए से निपटने के लिए अमेरिका ने यहां नेवल ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया है। माने जो भी जहाज ईरान को टैक्स पे करेंगे, अमेरिका उन्हें पास नहीं होने देगा, इसकी जांच करेगा। अमेरिका एक तरह से चेक पोस्ट बनाएगा वहां पे। दोनों देशों की अपनी अपनी मनमानी चल रही है। नुकसान तो ईरान का भी हुआ है। एक अपडेट ईरान के अंदर से आई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के ऐतिहासिक इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से जुड़ी सिक्योरिटी कमेटी के सचिव सज्जाद असगरी ने बताया कि राजधानी तेहरान में 77 ऐतिहासिक इमारतों, महलों और म्यूजियम्स को नुकसान पहुंचा है। 90% छोटे मोटे नुकसान हैं, जबकि 10% नुकसान काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। इनमें से 38 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। बाकी इमारतें अपनी खास बनावट और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। इनमें 27 धरोहर खजार वंश के समय की हैं, यानी तकरीबन 150 साल पुरानी। इनमें फरुखाबाद पैलेस, इशरताबाद पैलेस, काहक मिल, कसर जेल, मार्बल पैलेस का स्टोन गेट, अहमद रजा पहलवी पैलेस और रफ़ी नियाज सिनेगॉग हाउस शामिल है। इन सभी मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी आई है। इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।